हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रहा होगा। जैसा कि आप लोग को पता है, आज की क्लास में पढ़ने वाला है ना दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। सबसे पहले आप लोग को जिस भी स्टूडेंट को सभी क्लास का लेक्चर चाहिए या फिर सभी का जो है फुल डिस्कशन के साथ अगर पढ़ना है स्टूडेंट के साथ, आप लोग मेरे चैनल मार्गदर्शन ऑनलाइन क्लासेस को जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे सभी आप लोग का लेक्चर मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में होगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में। तो चलिए इसको जो है हम समझते हैं, बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो एक चीज मेरे भाई यहाँ पे याद रखना, जब भी पूर्व आएगा यानी पहले, क्या हो जाएगा? पहले यानी माइनस का चिन्ह हमेशा याद रखना। ठीक है, मैं तुमसे कितना 7 गुनी आयु का, यानी जब आफ्ताब आज से 7 वर्ष पहले, ठीक है ना, वह कितना वर्ष का था? तो अपने लड़की से 7 वर्ष ज्यादा उम्र का था। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था, यानी जो प्रेजेंट में है अब से, यानी आफ्ताब जो अपने पुत्री से 3 गुनी आयु का है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय या ग्राफीय विधि में आप लोग जो वर्णन करना है। तो बीजगणितीय, ग्राफीय, विलोपन, प्रतिस्थापन सबके बारे में जो है फुल डिस्कशन साथ आप लोग यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। आप लोग प्लीज जाकर वहां से देख सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? सबसे पहले उम्र निकालना है मेरे भाई। उम्र तो एग्जैक्ट पता होना चाहिए, तब तो निकलेगा कि फिर कौन किसका कितना उम्र है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि, मैथ में बाबू तो मानना पड़ता है, माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र। देखिए स्लो में पढ़ेंगे लोग पूरा डिटेल के साथ, ठीक है ना। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। माना कि आफ्ताब की उम्र, वर्तमान उम्र जो है x वर्ष मान लो, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र जो है, वर्तमान उम्र मान लिया y वर्ष। कितना? तो y वर्ष। तो हम लोग को पता चल गया कि आफ्ताब का उम्र जो है x वर्ष है और उसकी पुत्री का उम्र जो है y वर्ष है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न से अब प्रश्न कह क्या रहा है? तो प्रश्न हमसे यही ना पूछ रहा है कि आप लोग का आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसका मतलब हुआ एक्स दीजिए, एक्स जो है आप लोग का आफ्ताब की वर्तमान उम्र है, 7 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो पूर्व में यानी पहले यानी माइनस हो गया, बराबर कितने उम्र का था? तो 7 गुना। किससे? तो किससे? y से, यानी कहने का मतलब यहाँ पे y-7 हो जाएगा। ठीक है, अब मत पूछना y कहाँ से आ गया। y जो है इसकी पुत्री का उम्र है कितना वर्ष पूर्व? तो 7 वर्ष पूर्व। हम लोग का एक क्वेश्चन निकलने वाला है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब इसमें गुना कर लेते हैं। तो 7y हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 हो गया। सिंपल है। अब क्या करते हैं? चर को एक तरफ करते हैं और चर को एक तरफ करते हैं। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए x हो गया। अब यहाँ पे क्या है? ये आप लोग का चर है। देखिए बॉर्डर के इस पार है तो प्लस में है, अगर इस पार आएगा तो माइनस चलेगा, तो -7y हो गया। फिर बराबर दिए, इक्वेशन दे दिए, इक्वल दे दिए। अब क्या करना है? -49 है। यहाँ पे -7 आएगा बॉर्डर के इस पार तो +7 हो जाएगा। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, आप लोग जाके यूट्यूब पे जो है ये कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, आप लोग पता चल जाएगा। अब जो है 49 में से 7 घटाइएगा तो 42 बचेगा, पर यहाँ पे देखना है प्लस माइनस माइनस, तो माइनस तो कर दिए। चिन्ह किसका रहेगा सर? तो जिस वैल्यू जो संख्या बड़ा रहेगी उसका जो है चिन्ह रहेगा। यहाँ पे आप लोग -42 होगा। ये आप लोग का एक क्वेश्चन बन गया। क्या हो गया? एक क्वेश्चन बन गया। अब देखिए, अब पुनः एक और क्वेश्चन किया है 3 वर्ष बाद। बाद का बात आएगा तो फिर प्लस इसी तरह करना है। तो लिखना पुनः प्रश्न से। चलिए पुनः प्रश्न चलते हैं। तो क्या है? 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद, यानी कहने का मतलब है x+3, यानी x जो है आफ्ताब का उम्र है 3 वर्ष बाद, यानी +3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, यानी 3 गुनी आयु का कौन हो जाएगा? तो लड़की से जो है उसका पापा जो है आफ्ताब जो है 3 गुनी आयु का हो जाएगा। चलिए हो गया, ये भी इक्वेशन निकलने वाला। अब जो है क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, ये हो गया। चलिए उसी तरह करते हैं।
अपनाते हैं चर को एक तरफ और चर को एक तरफ, तो यहाँ पे +3y है तो -3y, बॉर्डर कर दिए यानी बराबर दे दिए। फिर यहाँ पे +9, यहाँ पे जो है प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस है। इस प्रकार से हम लोग को बन गया x - 3y = 6। हम लोग का जो है 2 समीकरण निकल गया, पर हमें क्या निकालना है मेरे भाई, तो बीजगणितीय। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, जब रेखा तक चाहिए ठीक है बन जाएगा, उसके लिए हमें वैल्यू की आवश्यकता है। चलिए अब जो है वैल्यू निकाल लेते हैं। अब पहले समीकरण 1 का निकाल लेते हैं। इसमें ये नहीं, पहले आप समीकरण 1 का आप लोग फ्रीडम है, किसी चीज का भी निकाल सकते हो, पर निकालना दोनों का भी है। तो समीकरण 1 से निकालते हैं। चलिए आप लोग का जो है हो गया। अब इसके लिए क्या करना है, आप चर को इस प्रकार रखिए, या चर को या फिर y को, आप x को भी रख सकते हैं या y को भी रख सकते हैं। तो x को रखिएगा तो y का मान रखकर बनाना पड़ेगा, y को रखिएगा तो x का मान बना कर निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है -42 हो गया, यहाँ -7y है तो इधर आएगा तो +7y हो गया। अब इस प्रकार से हो गया। यहाँ पे अकेले जो है फ्रीडम में x पड़ गया, तो y का मान निकाल कर हम जो है फिर x का मान निकाल। अब चलिए एक डिब्बा बनाते हैं बेस्ट सा, ठीक है, डिब्बा बना दिए और डिब्बा में आप लोग का 40 + 7y हो गया, ठीक है, यहाँ y कर दी। अब आता है हम लोग का क्वेश्चन, सर अब इसको कैसे करें, तो आप लोग का y का मान लेना है, y का मान लेके अब जोड़ है तो जोड़ कीजिए, घटाव है तो घटाव कीजिए। चलिए तो y का मान इस तरह का वैल्यू पुट करना है ताकि क्वेश्चन बनाए तो क्वेश्चन या रेखा पे दर्शाने में ये नहीं कि कोई माइनस में ला दिया ज्यादा या फिर हाफ में हो गया, तो इस तरह से थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, तो उस तरह का आप लोग को नहीं करना है। तो मान लीजिए y का मान हम क्या ले लें, 5 ले लेते हैं, तो 5 लीजिएगा तो 7 में से 35, अब 42 में से 35 आएगा, 7 बचेगा। अब देखिए अब चिन्ह का बात रह गया, प्लस हो गया या माइनस, तो हम लोग को पता है प्लस माइनस माइनस होता है, पर जिसका बड़ा चिन्ह होता है उसका चिन्ह देते हैं, तो 42 का बड़ा चिन्ह यानी -7 हो गया, ठीक है। कम से कम आप लोग का जो है 2 लेना है, आप 3 भी ले सकते हैं, इसमें ही नहीं है 3 भी मान ले सकते हैं, तो चलिए हम 2 ही लेते हैं। फिर हम 0 1 ले लेते हैं, 0 नहीं, आप क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 × 42, ठीक है। अब 0 7 × 42 हो गया, तो +42 -42 खत्म, तो हो गया 0। तो हम लोग का एक डिब्बा जो है बन के तैयार है। इसी तरह जो है फिर जो है मेरे भाई समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 समीकरण 2 क्या है हम लोग का, तो समीकरण 2 दिया है x - 3y = 6 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर आप लोग हो गया 6 + 3y। चलिए फिर यहाँ पे बड़ा सा डिब्बा बनाते हैं और उसमें मिठाई को पैक करते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, 6 + 3y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसी तरह देखिए यहाँ पे जो है मान जो लेना है, वैल्यू जो लेना है, आप लोग के लिए फ्रीडम है, आप 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या हम 2 ले लें, अगर 2 लेते हैं तो आप लोग का 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो गया, चलो 12, ठीक है। क्या हम सर 1 ले सकते हैं, एकदम ले सकते हो, 1 लीजिएगा, 3 में 1 से गुना कीजिएगा 3 होगा, और 6 + 3 9 हो गया। तो हम लोग का दोनों डिब्बा बन के तैयार है। अब हम लोग का क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो अभी तो अवेलेबल ग्राफ कॉपी नहीं है, चलिए आप लोग का जो है इसी पे प्रयास करते हैं आप लोग का ग्राफ बनाने के लिए।